इंसान के जीवन में रिश्तों का बड़ा महत्व है। रिश्तों के बिना जीवन चलता नहीं है, इसलिए जन्म के साथ ही रिश्ते मिलते हैं। रिश्ते है तो सुरक्षा है, रिश्ते है तो प्रसन्नता है, रिश्ते है तो स्वस्थता है, रिश्ते है तो विकास है। ये संसार रेगिस्तान की तरह से भयानक है। रिश्तों के कारण ही ये हरा भरा सुहावना रहने लायक लगता है। उन लोगों से पूछ करके देखो जिनके जन्म के साथ सारे रिश्ते खो गए हैं, उनको ये संसार जो है वो रहने लायक लगता ही नहीं है। रिश्ते जब समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इंसान भी टूट जाता है। आज हमारे आधे से ज्यादा तनाव का जो कारण है वो हमारे रिश्तों में मधुरता का ना होना है, मिठास का ना होना है। रिश्तों से हम टूटते तो चले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस टूटन की वजह से हम तनाव से भी भरते चले जा रहे हैं। ये रिश्ते अनमोल होते हैं। जैसे बहुमूल्य पदार्थों को आप संभालते हो, जैसे सोने को संभालते हो, जैसे अपने धन को संभालते हो, जैसे मकान को संभालते हो, जैसे आप अपने वस्त्रों को संभालते हो, उसी प्रकार इन रिश्तों को भी संभालना चाहिए। जैसे इन बहुमूल्य वस्तुओं को संभाले बिना ये खराब हो जाती है, उसी प्रकार जब हम अपने रिश्तों को नहीं संभालते हैं तो ये रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। रिश्ते प्यार के पुल पर टिके होते हैं। ये प्यार का पुल जितना मजबूत होगा, ये जितना चौड़ा होगा, बड़ा होगा, उतना ही सफर जो है वो बहुत सुंदर और सुहावना होगा। जब रिश्तों में प्यार नहीं रहता तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जिनको पशुओं की तरह से ढोना पड़ता है। रिश्तों में जब प्यार होता है तो रिश्ते बड़े खुशहाल होते हैं, और रिश्तों में जब प्यार नहीं होता तो रिश्ते टूट जाते हैं, और रिश्तों के टूटने से इंसान भी टूट जाया करता है। आज हमारे संघर्ष का यही कारण है कि हमें रिश्ते बनाने तो आते हैं लेकिन संभालने नहीं आते हैं। हमें घर बसाना आता है लेकिन उनको चलाना नहीं आता है। हमें बाहर दोस्तों को तो खुश रखना आता है लेकिन अपने घर वालों को, परिवार वालों को खुश रखना नहीं आता। हमें दुनिया को तो समझना आता है लेकिन अपनों को समझना नहीं आता। हम बाहर वालों की बात तो मान लेते हैं, दोस्तों की भी मानते हैं, लेकिन अपनों की बात को नहीं मानते हैं। आओ हम अपने रिश्तों को संभालें, इन रिश्तों को बचाएं। हमारी थोड़ी सी जो कोशिश है हमारे रिश्तों को मधुर बना सकती है, और हमारी नादानी हमारे रिश्तों को खत्म कर सकती है। छोटी छोटी बातों से हम अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। पहली बात है कि अपने रिश्तों को पूर्णता के साथ स्वीकार करें, समग्रता के साथ स्वीकार करें। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी रिश्ते में दोनों चीजें रहती हैं। यहाँ कमियां रहती हैं, वहां विशेषताएं भी रहती हैं। हम विशेषताओं को तो हंस के गले लगा लेते हैं, लेकिन उनकी जो कमियां होती हैं उनके लिए नाक भोस कोड़ते हैं और तब गुस्सा करते हैं। जैसे विशेषताओं को स्वीकार किया है उसी प्रकार उनकी कमियों को स्वीकार करें, पूर्णता के साथ उसको स्वीकार करें। रिश्तों को आधा अधूरा स्वीकार ना करें। और हमें जो हमारे मन के अनुकूल है वो तो उस व्यक्ति में पसंद है, जो हमारे अनुकूल नहीं वो हमें पसंद नहीं है। पत्नी का रूप तो पसंद है लेकिन स्वभाव पसंद नहीं है। पति का स्वभाव तो पसंद है लेकिन उसकी शक्ल पसंद नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति में पूर्णता नहीं हुआ करती है। इन रिश्तों में दो कमियां तो हर व्यक्ति में रहती है। अगर कोई भी कमी ना हो तो वो भगवान हो जाए, हर व्यक्ति में मिलेगी। इसलिए आप पूर्णता के साथ रिश्तों को स्वीकार करें, उसकी कमियों को भी उतना ही पसंद करें जितनी विशेषताओं को पसंद करते हैं, उतना ही स्वीकार करें, उतना ही उससे प्यार करें। तो अपने रिश्तों को पूर्णता के साथ हम स्वीकार करें। दूसरी बात है अपने रिश्तों को सम्मान दें। हमारा हर जो रिश्ता है वो सम्मान का हक रखता है। हर रिश्ते को सम्मान चाहिए। रिश्ते सम्मान से ही जीवित रहते हैं। बिना सम्मान के रिश्ते मर जाया करते हैं। रिश्ता चाहे बेटे का है, चाहे बाप का है, रिश्ता चाहे भाई भाई का है, रिश्ता चाहे सास बहू का है, चाहे पति पत्नी का है, हर रिश्ते को सम्मान चाहिए होता है। बाप ये ना सोचे बेटा तो मेरे सामने छोटे है, मैं उसको क्या सम्मान दूं।
अरे ये वो ही रिश्ता है जिस बेटे के लिए जगह जगह आपने मंदिरों में माथा टेका, मन्नत मांगी, ये वही रिश्ता है और उस रिश्ते को आप उसी तरीके से माने। और एक बाप का रिश्ता बेटा समझे, ये वही रिश्ता है। बुढ़ापे में जिस बाप की सेवा नहीं हो रही, जिसके बिना बचपन में अगर बाप ना रहता तो सारी दुनिया पराई हो जाती है, और बाप के कारण ही ये सारा संसार, ये सारा जीवन अपने पैरों पर खड़े हो सके हो, सुंदर रह सका है ये सारा जीवन। ये वही रिश्ता है। सास ये ना सोचे कि बहू तो छोटी है, मैं उसका सम्मान क्या करूं, ये वही बहू है। बचपन से जब से बेटा पैदा हुआ, जिसके सपने तब से देख रही हो कि कब बहू आएगी, कब पानी भी बार करके मैं पीऊंगी, कब घर के अंदर बहू छनाछन करेगी, ये वही बहू है जिसकी तुम बेटे के जन्म के साथ ही मन्नतें मांग रही थी। आज जो बहू है वो भी सोचे, ये वही सास है, वो रिश्ता है जिसने तुम्हें पति दिया है और अपने घर की सारी मालकन जिसने बना देना है, ये वही सास का रिश्ता है। हर रिश्ता सम्मान का अधिकार रखता है। याद रखो, आज तुम सम्मान दोगे अपने रिश्तों को तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा। जो हम देते हैं वही मिलता है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है। मेरे गुरुजी जी महाराज डॉक्टर रवि रश्मि जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। वे कहते थे कि एक सास अपनी सास को ठीकरे के अंदर रोटी दिया करती थी। उसने जब अपने बेटे की शादी की, उसकी अपनी बहू आई, उसने कुछ समय तक ये सब देखा और उसके बाद उसने भी ठीकरे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और वो अपने कमरे के अंदर ठीकरों का ढेर लगा लिया। एक दिन उसकी सास आई और उसने आकर के देखा और पूछा, कितने सारे ठीकरे और ये तुमने क्या क्यों इकट्ठे किए? उसकी बहू ने कहा, क्योंकि माताजी हमारे घर की परंपरा है कि आप अपनी सास को ठीकरे में रोटी दे रही हो और जब कल को वो चली जाएगी उसकी जगह आपको मिलेगी, उसके बाद एकदम से मैं इतने ठीकरे कहाँ से इकट्ठे करूंगी, इसलिए मैंने पहले से ही उसको जोड़ करके रख लिया। और उसकी सास को धक्का लगा और उसने उसी समय अपनी सास की सेवा करनी शुरू कर दी, उसको बर्तनों के अंदर खाना देना शुरू कर दिया। ये कभी मत भूलना कि जो तुम दे रहे हो लौट करके वही तुम्हारे पास आने वाला है। आज तुम अपनी सास की सेवा करोगी तो कल को तुम अपनी बहू से सेवा कराने की पूरी हकदार होगी, पर आज अगर तुम नहीं करोगी तो कल को तुम्हारी जो बहू है वो तुम्हारी सेवा करेगी। ये बिल्कुल भूल जाना। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। हर रिश्ता जो है वो बहुत अनमोल है, सम्मान का अधिकारी है, इसलिए अपने हर रिश्ते को सम्मान दें और परिवार के अंदर हर रिश्ते की इच्छा को महत्वपूर्ण मान करके चले। आप जा रहे हैं गाड़ी लेकर के सड़क पर और जब जा रहे थे और उस समय आपने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, सड़क साफ सुथरी है और पीछे से कुछ गाड़ियां आती हैं, वो आपको हॉर्न देती हैं और आप उसको रास्ता दे देते हो। फिर कभी आप सड़क पर गए और आप गाड़ी चला रहे थे, आपने देखा कि आपके सामने एक गाड़ी है, आप हॉर्न दे रहे हो लेकिन वो गाड़ी वाला आपको रास्ता नहीं दे रहा, ना ही वो तेज चला रहा है, ना ही आपको रास्ता दे रहा है। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? अपनी गाड़ी को धीमा करोगे, वेट करोगे, धैर्य रखोगे, क्योंकि आपको पता है सड़क पर सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं चल रही, औरों की भी गाड़ी चल रही है और औरों की गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी गाड़ी को चलाते हो। इसी प्रकार आपको परिवार की गाड़ी को भी चलाना है। परिवार में अपनी इच्छा रूपी गाड़ी को जब आप चलाते हो तो दूसरे की इच्छा को भी स्थान देना होता है, रास्ता देना होता है, कभी दूसरे की इच्छा को भी मानना होता है, कभी अपनी इच्छा को धीमा करना होता है और कभी अपनी इच्छा का बलिदान भी करना होता है। ये रिश्ते तब चला करते हैं। अगर तुम अपनी इच्छा का गाड़ी चलाते चले जाओगे तो एक्सीडेंट निश्चित है। जैसे आप गाड़ी चलाते समय बाकी गाड़ियों का ख्याल रखते हो, उसी प्रकार घर में अपनी इच्छा को चलाते समय अपने बाकी रिश्तों की इच्छाओं का भी ख्याल रखना होगा, तभी आपके जो रिश्ते हैं वो सुंदर बन सकेंगे। तीसरी बात, अपने रिश्तों में आप सुनना सीखें, उनकी बात को सुने। सभी लोगों की यही शिकायत है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। पत्नी को पति से शिकायत है, पति को पत्नी से शिकायत है, बाप को बेटे से शिकायत है, बेटे को बाप से शिकायत है।
सास को बहुओं से शिकायत है, बहू को सास से शिकायत है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। इसलिए आप उनकी सुने, सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि आप उनकी बात को अहमियत भी दें और छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है, कमजोर कर देती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। कहते हैं कि एक बार एक भाई नाई के पास हजामत कराने के लिए आया। उसने पूछा कि आपका उस्तरा कैसे चलता है? उसने कहा कि बिल्कुल फ्रंटियर मेल की तरह से चलता है। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, फिर मेरी हजामत कर दी। जहां उसने हजामत कर दी, उसने शीशे में देखा और देख करके उसने कहा कि अरे बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा था, ये देख छोटे छोटे बाल रह गए मेरे सिर पर। उसने कहा साहब मैंने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरा उस्तरा फ्रंटियर मेल की तरह से चलता है। और आपको पता है ना कि जो फ्रंटियर मेल होती है वो छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुका करती है। बिल्कुल सही है, जो छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचती है। आपको अगर अपने रिश्तों की मिठास की मंजिल पर पहुंचना है, चित्त की प्रसन्नता पर जल्दी पहुंचना है, तो छोटी छोटी बातों को छोड़ना होगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। और इसके साथ अपने अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना करके रखें और एक लॉकर बना करके रखें। कब्रिस्तान में तो अपनों की गलतियों को दफन कर दें और लॉकर में अपनों की विशेषताओं को संभाल करके रखें और आप देखेंगे आपका रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन आज हमारे रिश्तों में तनाव है। उसका कारण यही है कि हम अपनों की गलतियों को तो लॉकर में संभाल के रखते हैं और अपनों की कमियों को कब्र के अंदर दफन, अपनों की विशेषताओं को कब्र के अंदर दफन कर देते हैं और अपनों की जो गलतियां हैं उनको लॉकर में संभाल के रखते हैं। जब उनको कब्र में दफन कर देते हैं तभी तो वो याद नहीं रहती है। और कोई हमें याद भी कराता है कि मैंने तुम्हारा तब उस समय किया था, तो उसको यही कहा जाता है हाँ पता है तुम्हारा फर्ज था, तुमने कर दिया, बार बार उस बात को क्यों सुना रहे हो? हम उसको याद ही नहीं करना चाहते। किसी के उपकारों को, किसी के सहयोग को, किसी के प्यार को, उसको तो हम दफन कर देते हैं और गलतियों को उसको हम लॉकर में संभाल के रखते हैं, दिल के लॉकर में। इसीलिए तो 20 साल पुरानी बातें भी हमें याद है। 20 साल पहले किसी की सास ने किसी को कड़वी बात कही थी, वो आज भी याद है। 20 साल पुराने घर में जूते नहीं मिलते, 20 साल पुराने घर में तुम्हारे कपड़े नहीं मिलते, लेकिन 20 साल पुरानी तुम्हारे जहन में पड़ी हुई जो बातें हैं ना वो आज नहीं मिल जाएगी, क्योंकि तुम उसको दिल के लॉकर में संभाल करके रखते हो। अपनों की गलतियों को रखने का स्थान लॉकर नहीं है, अपनों की गलतियों को रखने का स्थान कब्रिस्तान है। दिल में ऐसा कब्रिस्तान बना दे कि अपनों की गलतियां, अपनों की कमियां उसके अंदर दफन कर दे। और जब तुम अपनों की गलतियों को दफन कर देते हो तो तुम्हारा उनसे रिश्ता टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। और जब उससे कनेक्शन तुम्हारा टूट जाता है गलतियों से, और तब तुम्हारे रिश्ते में जो तनाव है वो कम हो जाता है। स्वर्ग विच्छेद अपनों से नहीं करना, अपनों की गलतियों से करना है। अपनों से रिश्ता तोड़ोगे तो जीवन में दुख आएगा, तनाव आएगा। और अगर अपनों की गलतियों से रिश्ता तोड़ोगे तो जीवन में बड़ा सुख आएगा, आनंद आएगा। लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम अपनों से संबंध तोड़ते हैं और अपनों की गलतियों से कनेक्शन बना करके रखते हैं। ये बड़ा खतरनाक खेल हो जाता है। अपनों की गलतियों से बनाया हुआ कनेक्शन हमारी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, गलत कर देता है, और तब हम अपने रिश्तों को महसूस कर सके उस शक्ति के ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और रिश्ते जब भी टूटते हैं, रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, रिश्तों को मौत नहीं आती। जब भी उनको मौत देता है तो इंसान देता है अपनी नफरत से, गलतफहमियों से, बुरे व्यवहार से, अहंकार से। इंसान अपने रिश्तों को कत्ल कर दिया करता है। हमें अपने रिश्तों को कत्ल नहीं करना है, अपने रिश्तों को संजीवनी देनी है, प्यार की, अच्छे व्यवहार की, विश्वास की, ताकि हमारे रिश्ते जीवंत हो जाए और वो अमर हो जाए। चलते चलते एक बात कहूंगी कि अगर आपके रिश्ते टूटने लगे हैं, जब कोई चीज टूटती है तो क्या करते हो? आप झट से उसको गिरती हुई चीज को संभालते हो ताकि वो टूट ना जाए। बच्चा गिरने लगा, आप झट से संभालते हो। बच्चा आग में हाथ डालने लगा, आप झट से पकड़ करके उसको संभालते हो। कांच का गिलास गिरने लगा, आप झट से संभालते हो। इसी प्रकार
जब रिश्ता टूटने लगे उसी समय झट से उसको संभाल लो, उसी समय रुक जाओ, उसी समय झुक जाओ, उसी समय सॉरी बोल दो, अपनी बात को वहीं पर छोड़ दो और उसको संभाल लो। तब आपका जीवन, आपके रिश्ते बहुत मीठा होगा, बहुत मधुर होगा।